जी बेटे, मैं आज इंशाल्लाह भेज दूंगा रात में फ्री होकर। वालेकुम अस्सलाम। बाकी भी आ जाए, फिर शुरू करते हैं भाई, 3 ही लोग हैं। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हमारा टॉपिक डाउन सेल मुकम्मल हुआ। हमने वहाँ पर उसके रिएक्शंस भी पढ़ लिए, उसके रीजंस भी पढ़ लिए और बाकी सारी बातें भी हमने डिस्कस कर ली थी। अब हमारे पास इस चैप्टर के 2 टॉपिक रह गए, एक है ग्रुप ट्रेंड, ठीक है, और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो मेरे हिसाब से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, वो जल्दी कवर हो जाएंगी। तो इससे चैप्टर 3 जो है वो तकरीबन 50% हो जाएगा। फिर ग्रुप 10 जो है वो थोड़ा एक लंबा टॉपिक है, तो उसको कवर करने में थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है। वो टोटली कॉन्सेप्चुअल है। अच्छा, उसमें लिखना बहुत कम है और उसमें समझना ज्यादा है, जो वो टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो वो जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने समझना ज्यादा है, लिखना कम है, तो इसीलिए वजह से मैं पहले वो कर लेते हैं टॉपिक जिसमें हमें लिखना ज्यादा है। तो आज हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1A और 2A, ठीक है, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात चल रही थी। सॉरी, अल्कली लिख दिया मैंने, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, अल्कली। हमें लिखना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी बेटे, शुक्र आपने मुझे बता दिया, मैं ये भी भूल गया कि स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक लिखने हैं। तो एस ब्लॉक की हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद अच्छा रिएक्शन और किससे कराना है हमने, नाइट्रोजन, रिएक्शन विद हैलोजेंस, रिएक्शन विद ऑक्सीजन यानी O2, और रिएक्शन विद वाटर। ठीक है भाई, तो ये 5 तरह के रिएक्शंस हमने एस ब्लॉक के कराने। तो स्टार्ट लेते हैं हम किससे, हाइड्रोजन से, कि अगर हम एस ब्लॉक यानी ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, इनका रिएक्शन अगर हम H2 से कराएंगे तो क्या होगा। तो हम शुरू करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। चलें पहले बात करते हैं 1A की।
1A में लिथियम लेता हूं, H2 से रिएक्शन कराता हूं, क्या होगा? देखो पुरानी बातें पूछ रहा हूं मैं भी, ये चैप्टर 2 की बात है इसीलिए मैंने पूछी क्या होगा। सर 2LiH जी बिल्कुल, 2LiH। और फिर बैलेंस करने के लिए Li के साथ भी 2 जी लगाएंगे। 2LiH बैलेंस करने के लिए Li के साथ भी 2, तो हाइड्राइड बनेगा ना। कौन सा हाइड्राइड बनेगा? ये आयोनिक, ठीक है, आयोनिक हाइड्राइड बनेगा ये। बड़ी अफसोस की बात है कि याद नहीं है। हाँ जी, 2Li प्लस H2 करेंगे तो 2LiH, Na से कराऊंगा तो अब सब बता देंगे। टू NaH। तो अगर मैं इन मेटल्स को M कंसीडर कर लूं और H2 से रिएक्शन कराऊं तो क्या हो जाएगा? MH। और M क्या क्या हो सकते हैं? M क्या है? ऑल अल्कली मेटल्स, ठीक है भाई। M क्या है? ऑल अल्कली मेटल्स। क्यों भाई? क्योंकि सारे अल्कली मेटल कर सकते हैं। अब सारे अल्कली मेटल्स क्या क्या हैं वो भी हम लिख ही लेते हैं ना भाई। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, 5। फ्रेंशियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो इसलिए हम उसको नहीं लिखते। कोई प्रॉब्लम तो पूछ ले भाई। टू ए, 2A में क्या बेरिलियम और मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो आ जाए हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब हम यहाँ ले लेते हैं कैल्शियम और यहाँ ले लेते हैं स्ट्रोंशियम। तो भाई कैल्शियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? हाँ भाई, हाँ भाई बिल्कुल सही बताया आपने। CaH2 और SR के साथ रिएक्शन करेगा तो SrH2, तो कैल्शियम हाइड्राइड और स्ट्रोंशियम हाइड्राइड बनेगा। और हमारे पास जो है, अगर मैं इसे सपोज कर लूँ M, जनरली अगर मैं लिखूं तो M प्लस H2 बनाएगा क्या? MH2। और यहाँ M क्या होंगे? यहाँ M जो है वो होगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। तो ये रिएक्शन है हाइड्रोजन के S ब्लॉक के साथ, जो कि आयोनिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं, ठीक है। कौन से कहलाते हैं? आयोनिक हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड है। तो इसीलिए ऊपर भी मैंने एग्जाम्पल और नीचे भी एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया। किताब में जब आप खोलेंगे ना पेज नंबर 28 पे, तो वहाँ लिखा हुआ है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, लिखा हुआ है 2M प्लस H2 2MH ऑल अल्कली मेटल्स।
और दूसरा लिखा हुआ है M+H2 MH2 और फिर लिखा M जो है वो Ca होगा, Sr होगा या Ba होगा। तो ये इतना लिखा है उन्होंने, एहसान किया है। चलें हैलोजन से करते हैं, दूसरे पे आते हैं। ये तो बहुत आसान है। हैलोजन्स में अगर हम ले लूं, मैं अब सिर्फ एक ही का इस्तेमाल कर लेता हूँ, Cl2 ले लेता हूँ। तो अगर मैं Na का रिएक्शन Cl2 से करवाऊंगा तो ये जवाब हर कोई दे देगा, बच्चा बच्चा ये जवाब दे देता है कि भाई NaCl का रिएक्शन होगा, NaCl बनेगा। अगर यही रिएक्शन में घुमा के लिख देता ना, मैं लिखता भाई मैं Na का रिएक्शन Br2 से करा रहा हूँ, अब क्या बनेगा? NaBr सर। हाँ जी, NaBr बनेगा। अच्छा जी, चलें आप बताएं K+I2 क्या बनेगा? Ki2 सर। आप फंस गए ना, K ना ग्रुप सर बनता है। 2Ki। हाँ 2Ki, हाँ, 2 2Ki बनेगा। ठीक है भाई, तो ग्रुप 1A के जितने भी हैलोजेंस हैं अगर उन सबसे रिएक्शन कराऊंगा तो सबसे रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर हम बात कहें तो जनरली मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ कि M का रिएक्शन X2, मैं हैलोजन को क्या सपोज कर रहा हूँ? X2 सपोज कर रहा हूँ, तो ये क्या बनाएगा? 2mx। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि M क्या है। M क्या क्या होंगे? M होंगे भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और X2 क्या हो सकता है? X2 जो है वो Cl2, Br2 और I2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है इसकी? क्या प्रोबेबिलिटी बनती है इसकी? कितने रिएक्शन पॉसिबल है? अब देखो, अगर मैं सिर्फ Li का रिएक्शन Cl2 Br2 I2 से कराऊं तो 3 रिएक्शन हो गए, तो 1 के 3 हो रहे, तो 5 के कितने हो गए? 15 रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है भाई, 15 रिएक्शन होंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर Na लिख दूता ना अगर, तो ये हो जाता 2Na, तो ये बन जाता 2NaI। तो अब Na का तीनों से करा दिया ना मैंने, आपने K वाला लिख लिया होगा, वो भी ठीक है, बट अगर मैं Na से कराता हूँ तो भी यही होगा। अब Na से 3, फिर Li से 3, फिर K से 3, फिर Rb से 3 और फिर Cs से 3, तो टोटल 15 रिएक्शन पॉसिबल है। अब वो आपको कुछ भी बीच में से उठा के देते हैं, आपको बस जहन में ये होना है कि भाई अल्कली मेटल का अगर मैं कराऊंगा तो एक ही लगेगा हेलोजन आके। तो ये तो बात हो गई किसकी? ग्रुप 1A की। अब देखते हैं कि कितना कॉन्सेप्ट है आप लोगों का कि ग्रुप 2A से कराऊंगा तो क्या होगा। ग्रुप 2A में मैंने ले लिया कैल्शियम का रिएक्शन कराता हूँ, चले कैल्शियम क्लोराइड से, सॉरी क्लोरीन से, Cl2 से क्या होगा? CaCl2। CaCl2। क्यों बना CaCl2 भाई? क्यों बना? इसलिए क्योंकि कैल्शियम के +2 चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl से मिलेंगे ना इसको, तभी क्या बना? CaCl2। अगर मैं रिएक्शन करवाऊं K+Br, सॉरी K कहाँ आ गया? Mg+Br2 क्या बनेगा? MgBr2 क्योंकि Mg Mg Br2 का प्लस। जी, Mg Br2।
ठीक है, कैल्शियम ब्रोमाइड, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड और फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, सबने सही जवाब दिया, जिनका मैसेज आया उनका भी जवाब बिल्कुल ठीक है। तो भाई अब मैं आपको आगे इसका जनरल रिएक्शन लिखवा देता हूँ कि अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूँ तो MX2 बनाएगा क्या, MX2, M क्या होगा हमारा यहाँ पे, बेरिलियम से शुरू होगा, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और X2 हमारा क्या होगा, Cl2, Br2 और I2। अच्छा, आप लोगों का यहाँ एक सवाल आना चाहिए था, आया नहीं। हेलोजन से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। सर ये जो है ये Cl2 आपने X2 के अंदर लिखा है और ये Mg आपने M के अंदर लिखा है, इसका क्या मतलब कॉन्सेप्ट हो? भाई कॉन्सेप्ट ये हुआ, मैंने लिखा एम मेटल है ना, एम यानी हमारा अल्कली, ये अल्कली वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा ये एम। एम की जगह आप बी ले सकते हो, एम जी ले सकते हो, सी ए ले सकते हो, एस आर ले सकते हो और बी ए ले सकते हो। ठीक है, और एक्स टू की जगह पर आप सी एल टू ले लो, बी आर टू ले लो या आई टू ले लो, कुछ भी ले लो, आपके ये सारे रिएक्शन पॉसिबल हैं। ये बात ये जनरली मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दूं कि भाई मैंने यहाँ से उठाया एस आर, ठीक है एस आर, ठीक है, और नीचे से मैंने उठाया आई टू, तो क्या बनेगा, एस आर आई टू। ठीक है, क्या बन रहा है, एम जी एक्स टू बन रहा है, एम एक्स टू बन रहा है ना, तो एम और एक्स टू। तो इसलिए जनरल रिएक्शन लिखा ताकि आपके पास कोई भी आ जाए आप आराम से लिख दो। समझ गए भाई? अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ एक सवाल है, वो आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा मुझसे। हाँ जी, बिल्कुल बेटा, आपने बिल्कुल सही सही पकड़ा है आपने, अरीबा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। चले आपने बता दिया ना, अब जरा देखते हैं कि और किसी के जहन में ये बात आई। मैग्नीशियम और ये बेरिलियम रिएक्शन मतलब कर रहे हैं वो है, ऐसे सवाल नहीं कुछ? वो तो खैर वहां मसला था सिर्फ, बाकी हर जगह कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना हेलोजन हमारे, इनसे तो ये आराम से इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अरीबा ने बताया भाई कि फ्लोरीन की बात नहीं की गई यहाँ पे, हमने Cl2 तो ले लिया, Br2 ले लिया, I2 ले लिया, F2 क्यों नहीं लिया? हाँ भाई, क्यों नहीं लिया F2? है कोई जो जवाब दे सके F2 क्यों नहीं लिया? सर या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है या फिर वो हाँ चार्ज की बात है। बिल्कुल, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो F2 की फॉर्म में पाया ही नहीं जाता, मसला सारा ही। जी। ठीक है, F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट इतनी आसानी से नहीं करता, वो अगर बन भी गया तो फौरन से टूट के किसी और के साथ जो है वो कंबाइन हो रहा होता है, और ज्यादातर F नेगेटिव या किसी सॉल्ट की फॉर्म में पाया जाता है, F2 नहीं मिलता, इसीलिए हमने यहाँ F2 नहीं लिया। तो मामला क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आता है, तो दो लोगों ने, तीन लोगों ने बल्कि सही जवाब दिया बिल्कुल। अरीबा ने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताया, आगा साहब आपने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताया, और इबाद साहब आपने भी यही बोला। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने सही जवाब दिया। चले भाई आगे चलते हैं हम, और अगली बात करते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से रिएक्शन कराना है भैया हमें। नाइट्रोजन का मतलब किससे कराना है, N2 से कराना है। तो चले 1A से करते हैं पहले। चले लेता हूँ सोडियम और रिएक्शन कराता हूँ N2 से। इससे पहले भी करा चुका हूँ, जरा जवाब सोच समझ के देना। नहीं भाई नहीं, ग्रुप 5 का ये
और ये 1 है, 1 और 5। सोचो, अभी पिछली क्लास में किया है, सैटरडे को ही किया है पिछले। नहीं, पता नहीं कब याद करोगे तुम लोग यार, थोड़ी देर के लिए खुशी देते हो तुम लोग। हाँ, एक सवाल आ गया, एक जवाब सही आ गया। चलो एक काम करता हूँ ना, मैं बनाता हूँ। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, ऐसा ही है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, 1, 2 और 3। तो एक सोडियम इसके साथ आएगा, एक सोडियम इसके साथ आएगा और एक सोडियम इसके साथ आएगा। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ना इसको, शेयर, कंप्लीट ट्रांसफर होगा आयोनिक को। तो कितने Na लगे भाई? एक नाइट्रोजन के साथ कितने Na लग गए? 3। तो जवाब क्या बना? Na3N, ऐसा ही है। अब इसकी एक जुगाड़ बताता हूँ आप लोगों को, सुनिएगा जरा गौर से सुनिएगा। Na पे +1 चार्ज होता है, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होता है, ऐसा ही है, ठीक है। -3 क्यों होता है? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना इसको, इसीलिए -3 चार्ज होता है। ग्रुप 5 का है तो -3 आएगा। तो इसका नंबर इसके साथ, इसका नंबर इसके साथ, देख लो ना क्या बना, Na3N। अब इक्वेशन बैलेंस करनी है, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करनी है। 2 नाइट्रोजन थे तो हमने यहाँ 2 लगाया और यहाँ 6 लगाया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो अब बताओ इसकी जनरल इक्वेशन क्या बनेगी? जनरल इक्वेशन में मेटल को M ले लेता हूं और N2 ही होगा। तो बताएं क्या बनेगी जनरल इक्वेशन में? M3N बनेगा। और इक्वेशन को जी बैलेंस सर। करने के लिए जो है वो मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा 2 और 6, और मैं यहाँ लिख दूंगा कि M क्या हो सकता है भाई? M लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, रुबीडियम भी हो सकता है और सीजियम भी हो सकता है। अब ये जो कंपाउंड्स बनते हैं इन्हें हम कहते क्या हैं? Na3N को कहते हैं सोडियम नाइट्राइट। तो इसी तरीके से इनको हम क्या कहेंगे? मेटल नाइट्राइट्स, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे इन्हें? मेटल नाइट्राइट्स कहेंगे। चलो अब आओ ग्रुप 2। अब जरा गौर से देखना, सोचना, समझना, फिर जवाब देना। मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाता हूं N2 के साथ, बताओ क्या बनना चाहिए? सर Mg3N। Mg3N। आप एक जगह तो ठीक पहुंचे, एक जगह गलत पहुंचे। जवाब इसका होगा Mg3N2। क्यों? हाँ सर, सही है, सही है, हो गया। सही है ना? Mg3N2 इसलिए होगा क्योंकि मैग्नीशियम पे +2 आ रहा है ना, तो उसका प्लस वाला 2 जो है वो N के साथ चला जाएगा, और N पे जो -3 है वो Mg के पास आ जाएगा। यानी इस पे -3 है और इस पे +2 है, इसका 3 इसके पास, इसका 2 इसके पास, ठीक है। अब हो सकता है किसी को ये कंफ्यूजन हो रही हो कि ऑलरेडी 2 है, 2 भी आ रहा है तो 4 हो गया। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है? भाई है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब नहीं दो है ना। तो नहीं है सर ना? नहीं है ना भाई, होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 कह रहा है कि 2 N है और हम एक N की बात कर रहे हैं, तो एक N पे 2 जाएगा।
तो ऑटोमेटिकली 2n पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो Mg3n है, n2 बन रहा है, और तो ये 3 लगा देंगे बस, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ हम बनाएंगे M3n2। तो मेटल हमारा क्या क्या हो सकता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। और इन्हें भी हम क्या कहेंगे, मेटल नाइट्राइड्स ही कहेंगे भाई, क्योंकि मेटल का है। यानी अगर Mg3n2 को नाम देना होगा तो क्या नाम बनेगा, मेटल नाइट्राइड्स। नहीं, Mg को क्या कहेंगे, मैग्नीशियम मैग्नीशियम नाइट्राइड। नाइट्राइड, नाइट्राइड। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसी तरह कैल्शियम का भी नाइट्राइड बनता है। कैल्शियम के नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताओ। एमसीक्यूज में दे दिया मैंने, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड। Ca3N2। Ca3N2, ठीक है भाई। ये ओ लेवल्स में सवाल आता है इस तरह से, ये तो फिर इंटर का सवाल किया मैंने। ओ लेवल में सवाल आता है, बट ओ लेवल में ये लोग ये बता देते हैं और पीरियोडिक टेबल दे देते हैं सीधा सीधा। पीरियोडिक टेबल दे दिया, कहानी खत्म हो गई। वो जाएगा देखेगा पीरियोडिक टेबल में एन कहाँ है, Ca कहाँ है, और मिला के बना देगा, ठीक है। तो ये बस याद रखना है कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और कौन कितने दे सकता है। ये बात अगर याद कर ली ना, रिएक्शन हो गया, ठीक है भाई। तो ये थे मेटल के नाइट्राइड्स। अच्छा जी, अगला मैं आता हूँ भाई रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और ये लंबा टॉपिक है, तो इसीलिए मैं आज इसको थोड़ा सा इनिशिएट करूंगा, फिर अगली क्लास में मुकम्मल करूंगा। और दूसरी बात भाई कि इस हफ्ते कोई फिजिकल नहीं होगी, ठीक है, तीनों ऑनलाइन होंगी। बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। मैंने कहा भी है कि अगर आप लोगों को फिजिकल रखनी हो तो भाई कम से कम थर्सडे फ्राइडे जो है वो ऑनलाइन रखें, और फिर सैटरडे को फिजिकल रखें, ताकि किसी के कोई मसले मसाइल हो तो वो सैटरडे को डिस्कस तो कर सके। वरना अजीब बीच में रख देते हैं, थर्सडे को ऑनलाइन हो रही है, फिर फ्राइडे को फिजिकल हो रही है, फिर सैटरडे को ऑनलाइन हो रही है। मैं तो फायदा क्या हुआ हमें, एक क्लास से क्या पता चला आपको। तो अगर हुई तो सैटरडे को होगी, और वैसे इस हफ्ते बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि हम फिजिकल लें भाई। मैंने कहा भाई फिजिकल और ऑनलाइन, फिजिकल और ऑनलाइन में डिस्टरबेंस होती है, या तो फिजिकल ले लो या ऑनलाइन ले लो। तो इस हफ्ते का तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि कोई फिजिकल होगी, तो 3 ऑनलाइन होगी। अच्छा जी, अगला हमारा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, क्या कंपाउंड का नाम क्या होगा। जैसे ऊपर हमने देखा हाइड्रोजन से कंपाउंड बनाया तो हाइड्राइड बने, हाइड्रोजन से क्या बने, हाइड्राइड, ऐसा ही है। ये भी हाइड्राइड से ऑक्साइड्स बनेंगे। ऑक्साइड्स बनेंगे। इसी तरह हैलोजन से क्या बनेंगे, ऑक्सीजन से हलाइड्स बनेंगे, ठीक है भाई। फिर आ जाते हैं हम, ऑक्सीजन से ऑक्साइड्स बनेंगे। तो खिजर साहब, ओ आका साहब, आपने भी कहा कि मेटल ऑक्साइड्स, तो बिल्कुल ठीक है, ऑक्साइड्स बनेंगे भाई। हम आ जाते हैं ऑक्साइड्स की बात करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ना, थोड़ा ज्यादा मसला है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा मसला है। अब याद करें चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको ऑक्साइड्स पढ़ाए थे, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, याद है? जी सर। है ना, वो थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। तो कुछ याद है बेसिक कौन होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते थे? मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल। एसिडिक ऑक्साइड्स होते थे नॉन मेटल के। हाइड्रोजन का होता था न्यूट्रल, और एम्फोटेरिक के 3 मेटल थे। कौन कौन थे? एल्यूमिनियम, पीबी और पीबी और जेड, जेड। ठीक है। इसके अलावा ऑक्साइड्स की एक और टाइप है, और वो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्साइड की जो टाइप है वो क्या है? ऑन बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। आपको क्या लगता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है?
ऑक्सीजन पे सर क्या -2 चार्ज होता है? -2, बिल्कुल ऐसा ही है, -2 होता है, ठीक है। तो एक तो हो गया -2। तो जो ऑक्साइड्स की हम बात करने वाले हैं वो 3 तरह के हैं। एक ऑक्सीजन का ऑक्साइड ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, जैसे अभी इफ्रा ने बताया, -2 चार्ज। तो -2 चार्ज वाले ऑक्साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड्स कहते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन पर -1 चार्ज भी आता है। तो जब ऑक्सीजन पे -1 चार्ज हो किसी कंपाउंड में तो उसे हम कहते हैं पर ऑक्साइड। और ऑक्सीजन की एक और ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें इस पर -12 चार्ज आ जाता है, उन्हें हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है भाई। तो 3 तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं कहाँ? अगर हम अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो 3 तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं। कुछ हैं जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ हैं जो पर ऑक्साइड बनाते हैं, और कुछ हैं जो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है। तो अब आपको तो ये बात याद रखनी है कि भाई ऑक्साइड है क्या। ऑक्साइड 3 किस्म के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन, नॉर्मल, पर और सुपर। नॉर्मल कब होगा? जब ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो। जैसे मैं लिखता हूं CuO, बताओ इसमें क्या चार्ज है? ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है भाई। तो कॉपर पे क्या होगा? +2। ये बात कैसे पता चलती है? ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाते हैं। मैं आज आपको वो सिखाऊंगा पहले, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की 3 चीजें, कोई एक पता होगा, ठीक है, कोई एक तो पता होगा, बाकी दूसरा निकालना होगा। अब जैसे मैं अगर बात करूं H2O की, मैं कह रहा हूं यार मुझे ऑक्सीजन का नहीं पता, ऑक्सीजन का पता करना है। तो हमें हाइड्रोजन का तो पता है ना, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? मोस्टली हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? मोस्टली कुछ कंडीशन है जहां -1 होता है, वरना क्या होता है? +1। ठीक है, हाइड्रोजन पे मोस्टली 96% +1 होता है। 96%, 4% है जो -1 होता है, जैसे आयोनिक हाइड्राइड्स। टोटल कितने? 10 कंपाउंड्स हैं वो जिसमें नेगेटिव है, बस, बाकी तो कहीं भी नहीं हो रहा नेगेटिव। तो मोस्टली हाइड्रोजन क्या होता है? पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। तो अब कोई भी एक कंपाउंड लिखा है ना, तो ये कंपाउंड पे बाहर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 0 चार्ज है, यानी ये न्यूट्रल है। क्या है? ये न्यूट्रल है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एक की पता हो ना, तो दूसरी को हम एक्स सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर +1 है एक हाइड्रोजन पे, और यहाँ कितने हैं? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा ही है भाई। +1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बना? +2। प्लस ऑक्सीजन नहीं पता, हमने इसे एक्स सपोज कर लिया। हमें नहीं पता था इसे, हमने एक्स सपोज कर लिया। आपकी मर्जी, आप वाई सपोज कर लो, ए कर लो, बी कर लो, जितने अल्फाबेट हैं जो मर्जी है वो सपोज कर लो। मैंने एक्स सपोज कर लिया क्योंकि एक्स ही ढूंढनी है ना हमें, तो मतलब एक्स ढूंढना है हमें। तो +2 + एक्स, और क्योंकि ये न्यूट्रल है तो बराबर है किसके? 0 के। क्यों? मैंने इसीलिए बात बता दी कि अगर ब्रैकेट के बाहर यानी इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब 0 चार्ज है, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा 0 यानी न्यूट्रल। तो 2x + x = 0। हमें x मालूम करना है, तो यहाँ पे ये +2 का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? -2 का। तो इसका मतलब x हमने ऑक्सीजन को सपोज किया था, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? -2। अब H2O में ऑक्सीजन की स्टेट -2 है, तो बताएं ये नॉर्मल ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है? नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड है। ठीक है, चलें एक एग्जांपल और देता हूं मैं। H2O2,
बताएं यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। फिर वही कहानी शुरू करते हैं। चलें, हमें पता है +1 चार्ज होता है हाइड्रोजन पे, तो हमने कहा +1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा +2। अच्छा, हम इसे सपोज कर रहे थे x, अब यहाँ क्योंकि 2 है तो 2x, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 यानी बराबर है 0 के। समझ आ रही है ना भाई। अब हमने x पता करना है, ये +2 का इधर जाके क्या हो जाएगा -2, 2 से 2 कट गया, x क्या आ गया -1। यहाँ नहीं, यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है -1, तो ये क्या बना परऑक्साइड। तो इसीलिए H2O2 का नाम क्या है, H2O2 का नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। नाम सुना सुना है आप लोगों के लिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। परऑक्साइड क्यों कहा इसको हमने, इसलिए कहा हमने इसे परऑक्साइड क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आया -1। अगर यहाँ हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होता तो हम इसे हाइड्राइड कह रहे होते, जैसे NaH, NaH पे माइनस चार्ज था, हमने कह दिया सोडियम हाइड्राइड। समझ आ रही है ना भाई बात। एक और एग्जांपल देता हूँ जी फिर सर। बात को खत्म करूंगा। KO2, पोटेशियम पे हमेशा +1 होता है, क्यों 1 का है, ग्रुप 1 का है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, खत्म, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चार्ज क्या आएगा +1। ऑक्सीजन 2 है 2x। अजान हो जाए फिर करते हैं। हाँ जी, आप लोगों ने जवाब दे दिए काफी ने, तो इसीलिए इसको मैं फिर भी कर देता हूँ। +1 + 2x इज इक्वल्स टू 0, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -1/2। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है -1/2, तो इसका मतलब ये क्या बना रहा है सुपर सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड।
और नाम क्या होगा इसका, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि के लगा हुआ है ना, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनेगा ये। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज फाइनल कर दूं कि कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो हम यहाँ पर इसको फाइनलाइज करते हैं। अब ये जो तीन है ना आखिर के, ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड्स। ये हमेशा सुपर ऑक्साइड ही बनेंगे, इनके अंदर ये कैरेक्टर यानी इनकी पॉसिबिलिटी यही है कि ये सिर्फ सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं, इसलिए क्योंकि इनका साइज बड़ा है ना, तो एक से ज्यादा ऑक्सीजन लगा सकते हैं, इसलिए ये सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये चारों बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। सोडियम बनाता है परऑक्साइड, और ये दोनों बनाते हैं क्या, परऑक्साइड। अब पेपर में एमसीक्यूज आता है ये कि पोटेशियम फॉर्म which of the following oxide is formed by potassium। पोटेशियम कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, एमसीक्यूज में आया, पोटेशियम क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, आ गया भाई कि स्ट्रोंशियम कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, स्ट्रोंशियम क्या बना रहा है भाई, पर ऑक्साइड बना रहा है। पर ठीक है भाई, तो इन सबके फॉर्मूले लिख लेते हैं हम। ठीक है, इन सबके फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ सबके फॉर्मूले लिख देता हूँ। लिथियम का ऑक्साइड बनेगा Li2O, सोडियम का बनेगा Na2O2, पोटेशियम का बनेगा KO2, RbO2 और CSO2, बेरिलियम का बनेगा BeO, MgO और CaO, इसका बनेगा SrO2 और BaO2। ठीक है भाई, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हो गए पर ऑक्साइड, सॉरी सुपर ऑक्साइड, ये हो गए पर ऑक्साइड, और ये हो गए हमारे नॉर्मल ऑक्साइड। इनके आगे एमसीक्यूज बिल्कुल लिख देता हूँ। ये बात, ये आती ही बात एमसीक्यूज के अंदर है। ठीक है, ये पूरी इतनी सी कहानी थी, बट क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जाना था ताकि बात समझ में तो आए, इसीलिए थोड़ा लंबा कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ भाई। कल इनकी इक्वेशंस लिखवाऊंगा, वाटर से रिएक्शन कराऊंगा, कल ये टॉपिक खत्म। कल ही ग्रुप ट्रेंड शुरू कर देंगे, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। तो इस हफ्ते में कोशिश करूंगा चैप्टर 3 खत्म हो ताकि हम ऑर्गेनिक पे आ जाए। ठीक है, ठीक है सर, तो इंशाल्लाह इस संडे एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं। ठीक है, ये बात सर ठीक सही। है, थैंक यू चलो सर, ओके जी, थैंक अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर।